अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद में मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो व्लॉग शूट ऐसा हो रहा है कि रमज़ान की प्रिपरेशन चल रही है और घर में जो है बहुत काम हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ बहुत सारे पार्सल। तो मैंने कुछ ये पार्सल मंगाए हैं, वो है घर के लिए। तो जहाँ जहाँ ये शिफ्ट होंगे वो सब चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी। तो पहले मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये क्या क्या मंगाया। तो मैंने वो एक सेल्फ मंगाई थी, वो किस लिए मंगाई थी वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और एक ये हैंगिंग रॉड था और इस पर क्या कर रहा है वो भी, वो सब बाद में दिखाऊंगी। बट मुझे जो जो अच्छा लगा मैंने वो सब मंगाया। और ये ब्लस्टर पिलो जो होते हैं वो वाले वो मंगाए हैं, बट ये कुछ अच्छे नहीं आए थे, तो इसलिए हमने इनको रिटर्न कर दिए थे। और फिर ये भी हो गया था कि हाँ दूसरे आ गए थे, तो इस वजह से मैंने ये वाले रिटर्न कर दिए थे। देन उसके बाद में यहाँ पर चलने लगी थी हमारी थोड़ी सी मस्ती। तो मैं जैसे वो देख रही थी उसको लगा कि शायद इसके लिए कुछ आया है पार्सल में, बट इसका नहीं था। तो ये फिर थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया कि मेरे लिए कुछ नहीं, तो ये मेरे साथ मस्ती करने लगा। और फिर आ गए मेरी और पार्सल, और ये सब थे कर्टन्स। तो मैंने सब इनको ओपन किया और ये थे ब्लस्टर पिलोज के कवर। तो ये तो अच्छे थे बट कर्टन्स इतने अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मैंने उनको अभी रिटर्न कर दिया। मतलब फैब्रिक इतना अच्छा नहीं था उसका और ना ही देखने में। और ये डस्टिंग क्या बोलते हैं इसको, डस्ट के लिए ब्रश मंगाया था मैंने। तो ये थोड़ा सा लाइट वेट था बट ओके ओके था, लेकिन डस्ट जो है वो अच्छे से क्लीन कर रहा था। पर ये मैंने रख लिया था। उसके बाद में ये मैं बस बोल रही थी कर्टन से, तो ये ऐसे आए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर उसके बाद में ये एक और मैंने सेल्फ मंगाई थी। तो ये मैंने बाहर की साइड लगाने के लिए मंगाई थी। ये थोड़ा मेटल में बहुत हेवी थी, तो इसका यूज़ अलग बाद में होगा, वो सब चीज़ें बाद में दिखाऊंगी। और फिर ये आ गई थी हमारी एक वेट मशीन। ये वैसे तो हम इसकी नीड थी कि हम अपना वेट देखें, तो इसलिए हमने इनको मंगा लिया था। और पहले जो मंगाई थी वो बेकार थी, तो फिर हमने रिटर्न करके दूसरी मंगाई। तो ये वाली बहुत अच्छी है। तो हम लोग इस पर चेक कर रहे थे कि मेरा वेट कितना है, हम सब ने इसमें वेट चेक किया। तो मैंने भी अपनाई और वाकई ये बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पड़ गया हमें और ज़्यादा काम, तो दूसरी साइड भी दीमक लग गया था, तो इस वजह से हमें ऐसा सामान निकालना पड़ा। और ये मेरे दो कलाकार जो लग गए थे काम पर, मतलब ये फालतू का काम था, कुछ ऐसा काम नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा चलो हम भी ट्राई कर लेते थे। और फिर आ गए हमारे और पार्सल। तो ये कुछ सूट थे और उसके बाद में मैंने मंगाए थे कुछ परफ्यूम। तो मुझे इन परफ्यूम की जो है फ्रेगरेंस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यही वाले ऑर्डर किए। तो अब 2 महीने बाद में हो गया है ये रूम कंप्लीट। तो बहुत टाइम लगा है, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने अभी पूरा कंप्लीट नहीं लगा है, तो इसको हम ठीक से लगाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। जो भी हमने इंटीरियर कराया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम यूनिक तरीके से हुआ है। तो जैसे हम सोचे थे कि थोड़ा सा डिफरेंट हो और अलग सा लगे, तो वाकई में अल्लाह ने वैसा ही करा दिया और बहुत अच्छा है इसका। एकदम ऐसा लगा कि मतलब एक चीज़ होती है ना कि एकदम बिल्कुल परफेक्टली वो बैठ जाती है, वो वैसे ही है। तो ये सब चीज़ें मैंने बनवाई है, इन सब चीज़ों को। ये जैसे रमज़ान मुबारक वो जाती थी लाती थी, ऐसे ही हमारा मतलब कुछ सामान निकालना और शिफ्ट करना 2 महीने आराम से लग गए हैं। इतने से काम है, मतलब भी काम लगेगा इतने से, बट ये पहला बहुत सारा था क्योंकि वर्कर जो कर रहे थे वो आते ही नहीं थे। फिर उसके बाद में मैंने जो सामान दिखाया था वो मैंने सब यहाँ पर लगाया। जैसे कि ये सेल्फ थी, ये कुरान शरीफ रखने के लिए मुझे चाहिए थी, और ये रोज़ नमाज के लिए, ताकि ईज़िली हम यहाँ से उठा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये कर्टन्स हमने इसलिए कि ताकि कुछ लोग अगर अंदर बैठे तो यहाँ पर हम इज़िली अपना रोज़ा इफ्तियार कर सकते हैं, और कुछ मेहमान आए, गेस्ट आए जैसे, तो वो भी इज़िली रह सकते हैं। और ये मंगाया था मैंने एक बखूर बर्नर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे देखे बट मुझे लगा कि मैं ये वाला मंगाऊँ। तो कुछ इलेक्ट्रिक भी था, मैंने वो नहीं लिया। मुझे लग रहा था कि यार ये सबसे अच्छा लगेगा और उस हिसाब से कि मुझे वहाँ पर रखना है, तो मैंने इसलिए वो ये वाला लिया। और इसके साथ में ये सब चीज़ें मुझे उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दी, हदिया टाइप से। सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। मैं इसको ओपन करी तो पैकिंग भी इसकी थोड़ी सी तो मुझे जल्दी लग रहा था कि मैं जल्दी से इसको ओपन करूँ और देखूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए, मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इस चीज़ के लिए। फिर फाइनली ये खींच हो गया, और ये वाकई में इतना सुंदर था ना, इतना प्यारा था
कि मैंने जैसे रखा ना, फिर मैं लाई जल्दी से बकू, मैंने देखा कि मैं देखती हूँ उसको कि कैसा लगता है। और ये यहाँ पर इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैंने यहाँ नहीं रखना, मैंने नीचे रखना है इसको अभी। तो अभी फ़िलहाल रमज़ान में मैं नीचे ही रखूँगी, यहाँ नहीं रखूँगी, बट अदरवाइज़ मैं बाद में इसको यहाँ पर रख दूँगी। फिर उसके बाद में आके मेरे और पार्सल, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पे कैसे शिफ्ट करना है कैसे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें इससे निकल रही थी, और सामान ऊपर से, जब किसी चीज़ जगह से सामान निकलता है तो प्रेशर इतना होता है कि यार इसको कहाँ शिफ्ट करें कहाँ रखें, क्योंकि एकदम से काम का लोड ऐसे पड़ गया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ शिफ्ट करें कहाँ नहीं। तो हमारा टाइम ऐसे ही निकला, मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, ना ही हम लोग बाहर इतना उससे जा पा रहे थे, क्योंकि घर पे भी काम रहता और बाहर का भी काम। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसलिए ऑनलाइन ही ऑर्डर की। उसके बाद में कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बेकार आई जो मुझे पसंद नहीं आई, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें रख ली, कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी। और यहाँ पर हो गया हमारा एक रमज़ान का इफ्तियार। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, तो सोचा कि एक तो कर ही देते हैं शूट। तो मैंने फिर एक कर दिया, बाद में पता नहीं था कि आगे होगा या नहीं होगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि आगे भी जाकर होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आ गए थे मेरे और पार्सल। तो ये पार्सल मुझे भी नहीं पता था क्या था, बट मैंने इसे ओपन कर लिया था। फिर ये वाले पार्सल के लिए हम इतना एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये हमें रमज़ान से पहले मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। ये हमें मिला रमज़ान के बाद ही। हम सोचे थे कि जब ये आ जाएगा तो फिर हम इसको भी वहाँ पर रख देंगे। और ये थे हमारे कुरान शरीफ के कवर जो हमने बनाए थे। तो जिस कुरान शरीफ में कवर नहीं थे तो हमने सोचा था कि उन पर हम बना लें। तो जिसके तो उसके नाम से हमने बनवाए, और जो जो कलर पसंद था उस हिसाब से। और ये था समरा का, तो समरा को ब्लैक कलर पसंद था, तो इसलिए उसने ब्लैक चूज़ किया था। जिसने जो किया था उसके नाम से वैसे ही बनवाया। तो ये कवर मुझे इतने प्यारे लगते हैं, तो मेरा मन करता है कि मतलब ये सब चीज़ें ना एकदम अलग सी वाइब देते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग को है, ये शूट तो मैंने कर लिया था, बट मैं इसको पोस्ट कर दूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो ना ही अंदर से मन होता है, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो गए थे। तो इन सब चीज़ों में कब टाइम निकल गया कुछ नहीं पता चला। तो इसलिए मुझे अब टाइम मिला है इसे पोस्ट करने का। तो मैं सोची थी कि चलो थोड़ा सा इसको अब एडिट करते हैं और फिर मैं इसका पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर जिस जिसके कवर से वो सब अपने कवर चढ़ा रहे हैं, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद में फिर और ज़्यादा मन कहता है हम इसको पढ़ें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।